चलो अपन ने जो है देखो पिछले 2 वीडियो डाले हैं, ठीक है, तो वीडियो देख लेना। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, मैंने बैकग्राउंड चेंज करना बताया था, डेट एंड टाइम चेंज करना, फाइल और फोल्डर में काम करना बताया था। आज हम देखेंगे एसेसरीज। एसेसरीज का मतलब समझते कि नहीं बताओ जरा। इसके पहले आपने एसेसरीज सुने कि नहीं? कंप्यूटर नहीं, रियल लाइफ में एसेसरीज सुने कि नहीं? कहाँ सुने बताओ? मोबाइल के एसेसरीज सुने हो? मोबाइल की रस्सी, मोबाइल का टेम्पर्ड, मोबाइल का कवर सुने हो ना? ये सब एसेसरीज है। एसेसरीज का मतलब समझ जाओ सहायक चीजें, मतलब जो किसी काम को करने में सहायता करती है। समझ गए? मान लो हमारी भी एसेसरीज है, मतलब हमारी तो नहीं रहती, फीमेल की ज़्यादा रहती है एसेसरीज। गले का, कान का, नाक का, मुंह का, दुनिया भर का, है ना? ये सब क्या है? मतलब देखो आप वैसे ही जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है, परंतु हम और सुसज्जित करने के लिए क्या करते, कुछ सहायक चीजें लटका लेते हैं, है ना? दुनिया भर का टीम टाम, जैसे चश्मा भी क्या है? एसेसरीज है ना? काम करने के लिए, सहायता के लिए माइक है, माउस है, कीबोर्ड है, सब क्या है? एसेसरीज। पर मेन काम कौन है? कंप्यूटर। ऐसे ही कंप्यूटर या विंडोज की एसेसरीज। विंडोज मतलब समझ रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एसेसरीज के अंतर्गत देखें, आपको छोटा मोटा डॉक्यूमेंट बनाना, नोटपैड में बना लिए। आपको पेंटिंग करना, पेन ब्रश में कर लिए। आप गाने वगैरह सुनना चाहते हैं, मीडिया प्लेयर में कर लिए। कुछ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर में कर लिए, ठीक है। गेम्स वगैरह खेलना है, लिखना है इनपुट टाइप में, लैंग्वेज वगैरह सेट करना, ये सब क्या है? एसेसरीज है। तो हम एक एक करके ओपन करके देखते रहते हैं, आप अपने हिसाब से उसको करके देख लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? पेंट ब्रश। पेंट ब्रश समझते हैं ना, पेंटिंग करते हैं जो। तो सीधे स्टार्ट बटन में जाना, देखो स्टार्ट बटन, और यहाँ लिखना PAINT, पेंट। तो आपके सामने आ जाएगा पेंट, और इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जाओगे तो आपको इस प्रकार से, या जैसा भी भाई, काली स्क्रीन आएगी, वाइट आएगी, जैसे भी आएगी, पर ऑप्शन लगभग सेम मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे इमेज से रिलेटेड, काटने से रिलेटेड चीज़ें। दूसरे में टूल दिए हैं, टूल ही आपके काम के हैं, ब्रश काम का, और ये शेप काम का, और कलर काम का है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे एग्जाम में अगर आता है कि भाई एसेसरीज को समझाओ, तो बताओ, ये आप बार बार देख लोगे 2-4 बार, तो एक डब्बा बना के और छोटा छोटा लिख के नहीं बता सकते स्क्रीन में? मतलब ऐसे एक कागज, एक पेज में बना दो और एक पेज में समझा दो गए। टूल से हम क्या करते हैं, टूल में पेंसिल होती है, पेंसिल से हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाते हैं तो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जैसे ये पेंसिल दिख रही है, बहुत पतली दिख रही है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो देखो पेंसिल का आकार देखना अभी बड़ा हो चुका है ना? पेंसिल मोटी हो चुकी है, किससे? कंट्रोल के साथ प्लस से। और अगर माइनस दबाओगे तो देखना पेंसिल जो है आपकी पतली होगी, कंट्रोल के साथ माइनस दबाओगे, देखना अब इसी के सामने पेंसिल आपकी पतली हो चुकी है, हो गई। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि किसी भी चीज़ का पेंट ब्रश में अगर मोटाई बढ़ाना तो कंट्रोल के साथ प्लस, और मोटाई कम करना तो कंट्रोल के साथ माइनस। याद रहेगा? ठीक है, लिख भी लेना इसको। चलो, ये हो गया हमारा पेंसिल। दूसरा हो गया इरेजर। इरेजर का मतलब क्या हो जाता है कि देखो यहाँ से हटाने का काम करेगा। अब हटा तो रही है, परंतु यहाँ से देखो अभी इरेजर जो है, देखो एक तो पॉइंट हट रहा छोटा सा, इसका भी साइज बढ़ाना तो कंट्रोल के साथ प्लस, सब में, ठीक है, याद रखना। कोई, हाँ बस वही चीज़ है सब में, प्लस माइनस का काम है कंट्रोल के साथ। जैसे देखो आप यहाँ से हटाओगे तो ये नीचे का झिकझक हो रहा है, पर हट रहा, देखो ये। चलो और बड़ा कर लें, कंट्रोल के साथ प्लस, देखो अभी देखो चौकोन कितना बड़ा हो गया। तो आप देखो इसको अपन जो है ऐसे हटा सकते हैं, देख ये, इसको भी हटा दो, आपके में नहीं होगा ऐसा झिकझक, कोई दिक्कत नहीं, तो हट जा रहा है। ऐसे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? छोटा। समझ गए? पेंसिल हो या इरेजर हो, बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस, और छोटा करने के लिए माइनस। अब मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ तो और ऑप्शन है, मान लो आपको पेंटिंग में नाम भी लिखना है, तो आप ए वाला ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट करो, और यहाँ जाकर आप क्लिक कर दो, और इस टेक्स्ट बॉक्स को चाहे तो ऐसे कॉर्नर से ऐसे बड़ा भी कर सकते हो, और यहाँ लिख दो कि अपन लिख देते हैं माय पेंटिंग। अब माय पेंटिंग तो छोटू सा दिख रहा है, तो इसको आपको माउस की सहायता से ऐसे सेलेक्ट कर लेना, दबाकर लेफ्ट बटन से, और यहाँ जो 11 दिख रहा है ना, 11 को आपको यहाँ से 20 कर लेना है, और 20 को और ज़्यादा कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी, खरीद के थोड़ी ला रहे हैं अपन। देखो बड़ा हो गया। बोल्ड कर सकते, बोल्ड मतलब डार्कनेस, इटैलिक मतलब तिरछा, है ना? अंडरलाइन से नीचे लाइन आ जाता है, स्ट्राइक से बीच में से क्रॉस कर देते हैं। तो जो जो चीज़ें नहीं करना वापस से कर दो। कलर वगैरह बदलना है तो कलर तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, जैसे आपने कलर बदले तो देखो कलर बदल गया। ये हो गया हमारी पेंटिंग। कौन सी? एक डब्बे के अंदर ये साइड यहाँ पर सर, ये वाले, तीनों ये अलाइनमेंट है, ठीक है। अलाइनमेंट आपको क्या करना है कि आपको सेंटर राइट, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे,
तो आपको MS वर्ड में पड़ेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना बनना चाहिए। लिख लिए? चलो बाहर जैसे ही क्लिक करें तो आपका जो है ये काम हो चुका है। चलो आप टेक्स्ट से काम हो गया, तो अब आ गया फिल करने के लिए आपको डब्बे वगैरह बनाना पड़ेगा। मान लो कोई डब्बा आप बनाते हैं ऐसे, और इस डब्बे के अंदर कलर भरना, तो आप फिल कलर का उपयोग करोगे। मान लो आप देखिए यहाँ से गए और ये ग्रीन कलर को ऐसे लाकर फिल कर दिए, ठीक है। अब बताओ इसमें से कोई भी बन जाएंगे लाते, तो जो भी लाओगे उसके अंदर कलर किससे होगा? फिल से। ए से टेक्स्ट लिखाएगा, पेंसिल से आकृति बनेगी, और इरेजर से गलत बन गई तो हटेगी। एक और हो जाता है, इन दोनों का ऑप्शन का उपयोग अभी नहीं करना अपने को, ब्रश हो जाता है। एक ब्रश में देखो अलग अलग ब्रश दी हुई है। जैसे मान लो पेंटिंग हाँ देखो ये पेंटिंग स्प्रे वगैरह करना है, अगर इसका साइज भी बढ़ाना तो कंट्रोल के साथ प्लस, देखो ये भी कंट्रोल के साथ प्लस से बड़ा होगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से ब्रश सेलेक्ट करो यहाँ से, और उसका कलर सेलेक्ट करो, और उसके बाद आप इसको ड्रॉ करो। अब देखो ये इसका भी साइज भी बढ़ा देते, देखो इसका साइज अब बड़ा आएगा ये, ठीक है। तो आप ब्रश के हिसाब से काम कर लेना। कलर समझ में आ गया, जो कलर सेलेक्ट करोगे उससे बनेगा। ये शेप भी समझ में आ गया, उसके बाद ब्रश भी, और ये 3-4 टूल भी, ठीक है। कुछ ज़्यादा चीज़ें हटाना तो आप इस सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करो, और यहाँ से मान लो इतना हटाना है। देखो ये कीबोर्ड मतलब ऐसे अपन ने सेलेक्ट कर लिए, और कीबोर्ड में डिलीट बटन दी होती है, कहीं पे भी रहती है डिलीट, देख लें DEEL करके, है ना। सर ये सर्च का क्यों बना है? कौन सा वाला? ये पेंसिल की बाजू में नहीं, नीचे पे ये वाला हाँ। जूम इन का है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला ना, जो चीज़ नहीं बताया उसको छोड़ दो, ठीक है। तो इतना काम करके आपको क्या करना, अपनी पेंटिंग को सेव करना। फाइल में जाओ और क्या करना, सेव। और सेव करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, नाम, और नाम आएगा तो आप डाउनलोड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नाम दे दो। मान लो आपने नाम दे दिया माय पेंटिंग, और जब माय पेंटिंग सेव करोगे तो उसका टाइप रहेगा .png, जैसे अपना रहता है कि नहीं सरनेम, अपना सरनेम नहीं रहता, वैसे इसका भी सरनेम क्या है, .png। उसको एक्सटेंशन बोल देते हैं। जैसे सेव करें, और सेव करने के बाद क्या कर दिए, बंद। और बंद कर दिए तो फिर बाद में दूसरे दिन ओपन करोगे कि नहीं करोगे? तो उसी को सर्च फिर उसके बाद PANT अपन ने क्लिक करे ऐसे, और ऐसे क्लिक करके ओपन, ये देखो दिख गया, यहाँ से फाइल में गए और यहाँ देखो ओपन दिख रहा है, ओपन में गए और देखो पेंटिंग लिखा है, डाउनलोड में जाए माय पेंटिंग और जाकर ओपन, और फिर से वहीं से काम करना शुरू। समझ गए? तो ओपन करना और सेव करना समझ गए, नया बनाना भी समझ गए। तो ये हो गया हमारा पेंट ब्रश। पेंट ब्रश आप उपयोग करके देख लेना। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या दी है, नोटपैड। तो नोटपैड जो है आपका क्या है, नोटपैड छोटे मोटे डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है। जैसे मान लो आप नोटपैड ऐसे ओपन करे हैं, तो नोटपैड ऐसा आपको वाइट दिखेगा आपके में, इसमें डार्क स्क्रीन है इसलिए डार्क दिख रहा है। तो नोटपैड जो है छोटा मोटा डॉक्यूमेंट तैयार करना, मान लो आपको कुछ लिखना है और लिखने के बाद आपको सेव करना है, तो उसके लिए जैसे किराना सामान की लिस्ट लिखना चाहते हैं, या फिर घर में कोई चीज़ बोल रहा है कि भाई नोट लिख लो, तो आपको नोटपैड काम आता है, ठीक है। मोबाइल में भी रहता है आपका नोट, कीप नोट करके, है ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर में नोटपैड होता है। इसको भी आप क्या करोगे, ऐसे लिखने के बाद सेव, और सेव करोगे तो इसमें भी आपको क्या करना है भाई, डाउनलोड में गए और इसमें आप नाम दे दो टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल में इसका जो एक्सटेंशन रहेगा .txt रहेगा, उसका क्या था .png, इसका क्या रहेगा .txt, याद रखना। और क्या कर दिए, सेव। ऐसे ही बंद करोगे और फिर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर से देखो चल के, नोटपैड ऐसे लिखे और एंटर करें। एंटर करने के बाद फाइल में गए और कहाँ जाना है, ओपन। ओपन में गए तो देखो डाउनलोड में गए, टेक्स्ट फाइल नज़र आ रही है, और क्या कर दिए, ओपन। तो देखो आपकी फाइल ओपन हो गई। फिर से आगे काम करना शुरू। तो ये हो जाता आपका क्या, नोटपैड। चलो आगे देखें अपन, अपने को देखने क्या मिल रहा है, वर्डपैड। अब वर्डपैड आपके में तो मिल जाएगा, नोटपैड का ही बड़ा भाई है, पर विंडोज़ 11 में वर्डपैड जो है आपका हट चुका है। मतलब वर्डपैड का ऑप्शन विंडोज़ 11 या लेटेस्ट जितने भी वर्जन है वहाँ पे वर्डपैड नहीं है। वो वर्जन के हिसाब से उनने अभी ज़रूरत नहीं थी, तो वर्डपैड देखो ऑनलाइन में आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर आप इसको यूज़ करके देख लेना, ठीक है। नोटपैड जैसा ही है, क्या लिखोगे, वर्डपैड। और वर्डपैड की फाइल का एक्सटेंशन रहता है .rtf, है ना, RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। चलो आगे चलें। विंडोज़ मीडिया प्लेयर, गाने वगैरह सुनना है, मोबाइल में सुनना तो आता है कि नहीं, ऑडियो प्लेयर, वैसे यहाँ पे आता है मीडिया प्लेयर। ये देखो दिख रहा है। अब मीडिया प्लेयर में आप जाओगे, म्यूज़िक प्लेयर, मीडिया प्लेयर, देखो ये देखो आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप जाओगे रिकमेंडेड सेटिंग, ऐसा वाला मिलेगा आपको। फिनिश कर दिए, और फिनिश करके आप देखोगे तो आपको ये देखो ये विंडो देखो दिख रही है। यहाँ पे आपको प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, साउंड घटाना बढ़ाना, ये रहता है कि नहीं आपके मोबाइल में भी,
ये देखो, ये रिपीट करना, सफल करना, बार बार वही गाना सुनना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, एल्बम भी रहते हैं आपके, कौन से फोल्डर का गाना सुनना है, तो ये सब कंप्यूटर में भी मोबाइल जैसा ही रहता है, ठीक है। तो मीडिया प्लेयर देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर क्या काम करता पता होगा आपको? हाँ, जितना भी जोड़ घटाना होता है वो सब कैलकुलेटर में होता है। तो ये बटन जो है सी करना मतलब कैंसिल कर देना। मान लीजिए आपने 52 प्लस करके 6 जोड़े और आपने करे तो ऐसे आ गया। इसमें परसेंट भी निकलना है। हाँ, सब है ना इसमें, देखो एडवांस कैलकुलेटर भी, पर अपने को नॉर्मल में काम करना है। यहाँ जाओगे आप तो देखो आपको बहुत सारे कैलकुलेटर मिलेंगे, प्रोग्रामिंग वाले, डेट कैलकुलेशन वाले। डेट कैलकुलेशन में आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी, है ना, ऑनलाइन नहीं करते अपन। साइंटिफिक वाले, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड में ही काम करना है। तो स्टैंडर्ड वाला जो है आपका ऐसा कैलकुलेटर देखकर बनना भी चाहिए कि कैलकुलेटर में कैसे काम करते हैं, और दूसरा चित्र, ताकि एग्ज़ाम में आप लिख सको। गेम्स कोई काम के नहीं है। गेम्स ऐसा है कि आपके विंडोज़ में जो आपको गेम्स खेलना है उसके लिए गेम्स की फैसिलिटी आ जाती है, तो यहाँ पे तो नहीं है। देखो पत्ते अत्ते वाले नहीं रहते क्या, है ना, स्पाइडर गेम जो भी रहते हैं तो वो इसमें रहते हैं। बाकी ऑनलाइन चलते हैं आज की डेट में। मैथ इनपुट पैनल भी आपके में नहीं होगा, मतलब अभी हट चुका है ये। मैथ इनपुट पैनल का मतलब सीधे सीधे बोलो कि ग्राफिक्स टैबलेट से आप कुछ लिखते हैं कि नहीं, फार्मूला वगैरह, तो वो आप लिख सकते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें यूज़ करके देख लेना, एक पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर, ठीक है। इतनी चीज़ें ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपसे बन जाए। इसके बाद बाकी की चीज़ें अपन एक एक करके देखते रहेंगे। जैसे लैंग्वेज की सेटिंग, वह लैंग्वेज अगर इंस्टॉल करना है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग करना है तो उसको कैसे करना। उसके अलावा कंट्रोल पैनल क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद आगे चल के अपन जो है, जैसे मान लो हमारे कंप्यूटर में ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना हो, वाईफाई कनेक्ट करना हो, या फिर हमारे कंप्यूटर में फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना हो, हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो उसको तेज़ कैसे करें। इसके बाद देखो अपडेट कैसे करें, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बहुत सारी चीज़ें, वायरस से कैसे सुरक्षा करें, ये सब चीज़ें आपको इसी में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर अपन सीखेंगे क्या, इंटरनेट चलाना, और इंटरनेट चलाने के बाद फिर आएगा हमारा MS वर्ड, ठीक है। तो अभी इतने की प्रैक्टिस करो।